देख, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन आय एवं उपभोग पर आधारित होता है, लेकिन भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। यानी भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए आवश्यक कैलोरी को भी आधार माना जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी यानी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा। दूसरा, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? हाँ, मैं समझता हूँ कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है, क्योंकि निर्धनता के आकलन के लिए सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित ही होना चाहिए। अलग अलग देशों में निर्धनता आकलन के अलग अलग मानदंड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में भी कार रखना विलासिता माने अमेरिका में जेकर पास कार न है से गरीब कहना, और भारत में तो कार वाला के तो बड़का धनिक है विलासिता। देख, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में वर्ष 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों में गिरावट आई है, जिसमें वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। माने धीरे धीरे घटते जाते हैं। गरीबी घटते, निर्धनता माने जो गरीबी रहे घटते थे। चौथा, भारत में निर्धनता में अंतर्राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। भारत में निर्धनता में अंतर्राज्य असमानताओं का कारण। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं होता। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। पांचवा सवाल है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए हैं। यानी वे सामाजिक और आर्थिक समूह जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए हैं निम्न है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण कृषक परिवार एवं शहरी अनियमित श्रमिक परिवार यानी ST/SC मन, और गांव कर्ज किसान मन है, और शहर में जहाँ कमाई से मन। इन सब के अलावे सभी सामाजिक समूह भी निर्धनता के समक्ष निरूपाए हैं जो वृद्ध, विधवा, विकलांग, अनाथ है। यानी जो बूढ़ा है, विधवा है, विकलांग है, अनाथ है, इवन भी निर्धनता यानी गरीबी के शिकार। भारत में अंतर्राज्य निर्धनता विभिन्नता के कारण बताइए। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू एवं प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। आज़ादी के बाद इसमें महत्वपूर्ण गिरावट आई। हालांकि अनुमान दर्शाते हैं कि भारत में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इन अनुपात का निम्न कारण है। प्रत्येक राज्य, पहला कारण है प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, मिट्टी, वर्षा आदि समान नहीं है। दूसरा कारण है प्रत्येक राज्य में मानव संसाधन अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। सभी राज्यों में समान रूप से प्राकृतिक आपदाओं का न होना, प्रत्येक राज्य में एक समान जनसंख्या का न होना, शायद इन्हीं सभी कारणों से भारत में जनता में भी भिन्नता दिखाई देती है। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। वैश्विक निर्धनता का निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती है। इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आय पर जमीन निर्वाह करना है, जीवन निर्वाह करना है, माने $1 से भी कम आय। इससे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990
के 36% से गिरकर 1915 में 10% हो गया है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2019 में 0.6% रह गई है। तीसरा, दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही तो 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई है। पढ़ के समझा खैर बब्बा। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वादा करल है। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। निर्धनता उन्मूलन भारत के विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोगी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन यानी पैसा। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी, इसको हम लोगों से जोड़ेंगे तो रोजगार और अनाज। निर्धनता का उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियों जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया गया है निम्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये सब चला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव निर्धनता से यह मतलब है कि वैसी निर्धनता जिसमें लोगों को अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो। इसमें न केवल आधारभूत जरूरतें शामिल है बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसे बड़ी चुनौती भी शामिल है। निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? निर्धनों में भी सबसे निर्धन परिवार में महिला, बच्चे, खासकर बच्चियां और बुजुर्ग लोग आते हैं, क्योंकि ये परिवार के वे लोग होते हैं जिन्हें संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करने दिया जाता, न ही इनका कोई अधिकार मिल पाता। इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग निर्धनों में भी निर्धन हैं, यानी महिला, बच्चा, बच्चियाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है, 1/3 महिला मन के, यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, 15 दिन अगर नहीं मिलक तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते भी उनके मिली। बात खत्म।